शहर की गलियों में घूमते हुए हमें अक्सर कुछ फालतू चीज़ें दिखाई देती हैं। जंग खाए हुए ड्रम, टूटे फर्नीचर, फटे पुराने कपड़े। हम उन्हें कबाड़ समझते हैं और उनकी ओर देखना भी ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन कभी कभी वही बेकार सी चीज़ किसी की सोच, मेहनत और लगन से एक अनोखे चमत्कार में बदल जाती है। आज की यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने एक पुराने लोहे के ड्रम को खूबसूरत वॉश बेसिन में बदलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसकी यह सोच न केवल लाखों दिलों को छू गई, बल्कि यह भी बता गई कि जिंदगी में सब कुछ नज़र से नहीं, नज़रिए से बदलता है। उसका नाम था रघु। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला रघु कोई बड़ा इंजीनियर नहीं था, ना ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा व्यक्ति। उसने बस 10वीं तक की पढ़ाई की थी और बचपन से ही अपने पिता के साथ वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था। बचपन में जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे तब रघु लोहे के टुकड़ों को जोड़ने, काटने और उन्हें नया रूप देने की कोशिश करता था। लोगों को उसकी यह आदत अजीब लगती थी, लेकिन उसे तो लोहे से बात करना आता था। एक दिन जब रघु कबाड़ी बाजार से पुराना सामान तलाश रहा था, तभी उसकी नज़र एक जंग खाए हुए तेल के ड्रम पर पड़ी। वो ड्रम किसी समय बड़ी कंपनी में इस्तेमाल होता था, अब कबाड़ में बड़ा था। सभी उसे बेकार समझ रहे थे, लेकिन रघु को उसमें संभावना दिखी, रूप नहीं। उसने वह ड्रम खरीदा, कीमत सिर्फ 150 रुपये। जब रघु वह ड्रम लेकर दुकान पर आया तो उसके दोस्त हंसने लगे। अब यह ड्रम क्या ताजमहल बनेगा? रघु मुस्कुराया और बोला, नहीं, इससे कुछ ऐसा बनेगा कि ताजमहल देखने वाले भी इसे देखना चाहेंगे। रघु ने कई रातों उस ड्रम को घूरते हुए बिताई। वह उसमें वॉश बेसिन की छवि देख रहा था। उसने सबसे पहले ड्रम को अच्छे से साफ किया, फिर एक साइड को काटा, उसमें बेसिन फिट करने की जगह निकाली, पाइपलाइन के लिए जगह बनाई और ऊपर एक छोटा शीशा भी जोड़ दिया। ड्रम को पेंट किया गया लाल और सुनहरा रंग, जिससे वह शाही दिखे। किनारे पर लकड़ी की फ्रेमिंग की, जिससे उसके लुक में एलिगेंस आए। वह अब एक आर्ट पीस बन चुका था। एक जंग खाए हुए ड्रम ने बना वॉश बेसिन जो किसी होटल या रिसॉर्ट को भी शर्मिंदा कर दे। रघु का एक दोस्त जो यूट्यूब पर शॉर्ट बनाता था, उसने उस वॉश बेसिन की वीडियो बनाई। देखिए कैसे एक ड्रम बना आलीशान वॉश बेसिन, देसी जुगाड़ की कमाल क्रिएटिविटी। यह वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में 50 लाख व्यूज आई और रघु एक रात में क्रिएटिविटी वाला मसीहा बन गया। लोगों ने कहा, यह भारत है, यहाँ जहाँ मिट्टी से सोना बनाया जाता है। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे देश में जुगाड़ को विज्ञान का दर्जा मिल रहा है। जहाँ पहले लोग रघु की दुकान पर सिर्फ टूटी कुर्सी ठीक करवाने आते थे, अब वहाँ लोग आर्ट पीस बनवाने आते हैं। कोई कहता, भैया मेरी साइकिल के टायर में टेबल बनाओ। कोई कहता, पुराने पंखे से झूमर बना सकते हो। रघु अब एक बिल्डर नहीं, क्रिएटिव डिजाइनर बन चुका था। उसने अपनी दुकान का नाम भी बदल दिया, स्क्रैप टू आर्ट।
रघु का जुगाड़ स्टूडियो। रघु की कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, वह एक सीख है। कबाड़ में भी खजाना हो सकता है अगर सोच सकारात्मक हो, तो साधारण से साधारण वस्तु भी असाधारण बन सकती है। किसी डिग्री जरूरी नहीं, जुनून जरूरी है। काम कोई छोटा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। रघु को राज्य सरकार की ओर से लोकल क्रिएटिविटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सरकारी अफसरों ने उसके स्टूडियो को एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बदलने का प्रस्ताव दिया, ताकि गांव के अन्य युवक भी रघु जैसे बन सके। रघु अब युवाओं को सिखाता है, काम को काम मत समझो, एक कला समझो। हर टूटे हुए सामान में नया जीवन हो सकता है। आज रघु ने एक नया प्रोजेक्टर शुरू किया है। 10 रुपए में सुंदर घर की सजावट। वह कबाड़ से घर की सजावट से ऐसे आइटम बना रहा था जो सस्ते भी हों और सुंदर भी। रघु कहता है, एक दिन मैं ऐसा वॉश बेसिन बनाऊंगा जिसे देखकर अंबानी भी कहेगा मुझे भी ऐसा चाहिए। रघु की कहानी हमें बताती है कि सोच बदलो तो किस्मत भी बदल जाती है। एक ड्रम जो कभी तेल से लबालब भरा रहता था, आज उसमें साफ पानी गिरता और लोग उसमें अपना चेहरा साफ करते हैं। यह बदलाव सिर्फ लोहे का नहीं है, यह बदलाव एक सोच का, एक दृष्टिकोण का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।